क्लास 10th के बच्चों के लिए हमने ट्रिगोनोमेट्री में कुछ फार्मूला के बारे में हम इसके पहले वीडियो में बताए थे। जो मेन फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, उस फार्मूला की हमने चर्चा किया था। उस फार्मूला के बेस पर आपका जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.1 निकाल कर देखिए। उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, उस पहले क्वेश्चन को उस फार्मूला के अनुसार हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करना है। एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो हमने फार्मूला बताया था ट्रिगो का, उसी फार्मूला के बेस पर ये बनेगा। कैसे बनेगा इसके बारे में हम आपको ये पहला सवाल सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का यही है कि एन ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है साइन सी एंड कॉस सी। इसके क्वेश्चन में यही कहता है कि एक ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी जिस एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसका एंगल बी जो है वो राइट एंगल है यानी समकोण है, और उसमें एबी का वैल्यू जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर है, बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करना है और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू मालूम करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये राइट एंगल, ये जो ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल बन रहा है। इसके आपको बताया भी गया है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला होता है वो राइट एंगल के अकॉर्डिंग चलता है, तो राइट एंगल उसमें होना जरूरी है। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल है, तो राइट एंगल के बारे में आपको पहले से पता है, और हम एक राइट एंगल सबसे पहले यहाँ पर बना लेंगे। राइट एंगल बनाते हैं यहाँ पर, और जो इसमें राइट एंगल के बारे में कह रहा है, कौन सा एंगल राइट एंगल है, बी। तो हमने जहां पर राइट एंगल बनाया वहां पर हम नाम दे देंगे बी, और बाकी जो दोनों पॉइंट बना उसका एक नाम दे देंगे ए और एक हो जाएगा सी। इस तरह से हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हुआ। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल उसका राइट एंगल होता है, तो बाकी जो दोनों एंगल होते हैं वो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, और उस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग आपको जो भी रेशियो होता है ट्रिगो का वो आपको निकालना होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जहां पर राइट एंगल बनता है उसके सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग उसका परपेंडिकुलर, उसका बेस दोनों चेंज होता रहता है। आपको इसके बारे में हम बता चुके हैं पहले ही। इस फिगर में जो जो वैल्यू दिया है उसको पहले यहाँ पर फिगर पर हम इंडिकेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर AB इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, हम 24 AB पर लिख दिए। BC का वैल्यू दिया है, BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि AB और BC में से कोई एक परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कोई एक बेस भी हो सकता है। हम केवल ये नहीं है कि AB को ही परपेंडिकुलर मान सकते हैं, ये AB किस इस एक्यूट एंगल के अनुसार होगा, इसके बारे में आपको जानकारी है, मैंने पहले वीडियो में दिया है। तो समझ लीजिए कि आपका परपेंडिकुलर बेस चेंज होते भी रहेगा तो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी चेंज ऑलवेज। जब तक आपका वेन यानी राइट एंगल जो है वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आपका हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। तो इसमें मान लिया जाए कि आपको सबसे पहले हाइपोटेन्यूज तो दिया नहीं है, तो इस फिगर के अनुसार आपको पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसमें हाइपोटेन्यूज AC का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको बताया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हम सॉल्व करना शुरू किया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
देन आप AC इक्वल टू निकालेंगे तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। यानी जो जो वैल्यू दिया AC का वैल्यू दिया नहीं है और AB का वैल्यू दिया है 24 स्क्वायर और BC का वैल्यू दिया है 7 स्क्वायर। इस तरह से AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर कीजिएगा, 24 का स्क्वायर आपको पता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को प्लस कीजिएगा, AC स्क्वायर ये हो जाएगा 625। AC का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर इधर ले जाना पड़ेगा। इस तरह से AC इक्वल टू आपका निकलेगा और ये स्क्वायर जब जाएगा तो स्क्वायर रूट में होगा इधर वाला वैल्यू 625 और 625 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ये देखिए, यानी कहने का मतलब कि आपको ये भी इसका भी वैल्यू मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको पहला क्वेश्चन में है साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालना है। यानी यहाँ पर देखिए कोई भी रेशियो लिया जाता है तो एक्यूट एंगल की इसमें कौन सा एंगल लिया है, ए लिया है। ए यहाँ पर बना है, ये एक एक्यूट एंगल है। इस एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा, जो बेस होगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा, इसके अनुसार चलेगा क्योंकि साइन ए या कोस ए का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका साइन ए इक्वल टू निकालना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, ए हो, बी हो, थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, ये जो इसका फॉर्मूला साइन के लिए होता है वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी साइन ए के लिए फॉर्मूला बताया गया है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए यहाँ पर लिया गया है और फिगर पर ए के अनुसार हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो आपको बताए हैं कि कोई भी जिस एंगल को लिया गया है उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। ए के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, BC होगा और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है AC हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा, BC का वैल्यू जो यहाँ पर दिया है 7 और बाई AC का वैल्यू हो जाएगा 25। इस तरह से साइन ए का वैल्यू होगा 7/25, इसका आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद कॉस ए का वैल्यू निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो कॉस ए इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज और बेस जो होता है ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस देखना है तो ये भी होगा। यानी यहां पर हमने लिखा AB और हाइपोटेन्यूज जो आपका वही रहेगा AC और इस तरह से इसका वैल्यू आएगा 24/25 आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन में चले आइए। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। अब C के लिए अकॉर्डिंग निकालना है तो साइन C के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, P/H ही रहेगा और C के लिए P जो होगा वो आपका होगा AB और H जो होगा आपका होगा AC और AB का वैल्यू आपको पता है 24 है और ये है 25, ये 24/25 सेंटीमीटर होगा। और cos C का वैल्यू निकालना है तो cos C इक्वल टू आपको पता है कि B/H होता है, C के लिए B हो जाएगा आपका BC और ये हो जाएगा AC और इस तरह से इसमें आएगा 7/25 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। इसी बेस पर आप अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना परेशानी को शेयर करें हमारे साथ और अगर जो भी दिक्कत परेशानी हो हमसे बताएं और उस आपको समस्या का समाधान कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी के बेस पर अगला क्वेश्चन बनेगा, उसको घर पर अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।